आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी देखिए, इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं रुका है वहां पर। मैं आपको बोलूं कि पैसे देकर लोग बांग्लादेश से घुसे जा रहे हैं और लगातार वहां इस तरीके का व्यापार हो रहा है और कोई रुकावट नहीं है, लगातार लोग आ रहे हैं। और एक चीज और बता दूं कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में जो राज्य सरकार है वो सक्षम नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये इतने दिन से चल रहा है, अगर वो चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि वो खुद मैती समुदाय से आते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी भी कीमत पर। ये मैं आपको बता दूं, ये ऊपर से सेंटर को उतरना होगा, कड़ा रुख अपनाना होगा, शक्ति से निपटना होगा, बॉर्डर को सील बिल्कुल करना होगा। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, होगा तभी सख्ती बरतना ही लास्ट उपाय बचा है, ये आलोक जी कह रहे हैं। जोशी जी का कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी जी देखिए, माननीय मोदी जी की जो सरकार है 11वें साल में प्रवेश हो चुकी है और देश ने पहले ये भी देखने का काम करा किस प्रकार विपक्ष को निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ा, विश्वास मत पे लाना पड़ा कि ताकि वो विश्वास मत के जरिए उनको जबरदस्ती बयान देना पड़ा। ये देश ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वहां के प्रति उनकी इच्छा शक्ति अच्छी होती मणिपुर के प्रति और वो चाहते कि वहां भी शांति हो जाए तो निश्चित तौर पे विपक्ष को इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। और राहुल गांधी जी जब गए थे उनको रोकने का प्रयास इस सरकार ने करा। ये बातें किसी से छुपी नहीं है और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज भी जो सरकार की इच्छा शक्ति है और ये माननीय पत्रकार साहब ने जो बात वो उठाई है मिश्रा जी ने, वो बड़ा गंभीर विषय है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे कि हम इनको रोक नहीं सकते। तो ये सरकार किस लिए है? सरकार अगर वहां पर रोक नहीं सकती और सरकार ये जिम्मेदारी लेने से बच रही है तो क्यों नहीं सरकार इस्तीफा देती? क्यों नहीं वीरेंद्र सिंह का ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वीरेंद्र सिंह को नहीं हटा रहे? वो कारण बताएं देश को कि हम इसलिए नहीं हटा पा रहे उनको। और आज उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने खोला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि वीरेंद्र सिंह को रखना जरूरी है? और क्यों नहीं प्रधानमंत्री वहां का दौरा करते जब वो विश्व में समस्या हल करने के लिए मशहूर है, किसी भी देश में युद्ध रुकवाने के लिए वो सक्षम है, तो क्यों नहीं वो मणिपुर में शांति करवाते? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा क्यों नहीं हो सकता? विपक्ष के नेताओं को आप जाने नहीं देंगे? तो ये बहुत बड़ी आज प्रश्न चिन्ह लगी हुई है और इसके घेरे में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जोशी जी क्या ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रधानमंत्री के दौरे से हिंसा शांत हो जाएगी या सिर्फ ये विशुद्ध सियासत है? क्या अगर प्रधानमंत्री चले जाएं तो हिंसा शांत हो जाए, गृह मंत्री चले जाएं तो हिंसा शांत हो जाए? राहुल जी गए तो क्यों हिंसा शांत नहीं हो गई? राहुल जी गए ना? हाँ नहीं, विवेक जी जवाब लीजिए जो आपने क्वेश्चन करा। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बनता, प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया होते हैं। परिवार के मुखिया का अधिकार क्षेत्र कर्तव्य होता है कि जो परिवार के किसी व्यक्ति को दिक्कत आए कि ये राज्य के मामला है, राज्य वो उनकी सरकार भी है वहां पर। आज वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वो सेंटर में बैठे 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी। और राहुल गांधी के साथ जब वो यात्रा पे निकले थे कितनी अव्यवस्था करने की कोशिश करी, कितना उनको रोकने की कोशिश करी, ये आंकड़े छुपेंगे नहीं विवेक जी। मैं और आप ना बोले तो भी नहीं छुपने वाले। आप बहुत जागरूक पत्रकार है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन देश आज जो रडार पे है वो भारतीय जनता पार्टी की। सर ये बेशक सही बात है कि 18 महीने में जो हालात सामने आए हैं बहुत चिंताजनक है, लेकिन नागर कुकी समाज के बीच जो दुश्मनी है देश की आजादी से पहले की है, कोई आज की नहीं है। आज तो मैतई और जो है आपका कुकी समाज के बीच झड़प हो रही है। मणिपुर में ये जो हिंसात्मक आचरण है ये वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। 90 के दशक में 350 गांवों को उजाड़ दिया गया था। जोशी जी मैं इसलिए कहता हूं ये गंभीर विषय है, इस पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए, डिटेल से बातचीत होनी चाहिए। विवेक जी, पूर्व की सरकारों के उदाहरण से नई सरकार की जिम्मेदारियों से क्या बचा जा सकता है? मैं कह रहा हूं किसी की भी सरकार में ऐसा हुआ हो तो क्या 11 साल की मोदी सरकार को हम अवैधानिक, मैं तो सम्मान करता हूं हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने दूसरे उन्होंने क्या कहने का, वसी जी हमारे बड़े भाई उन्होंने क्या कहने का काम करा। उन्होंने बताया कि सरकार वहां की वीरेंद्र सिंह की सरकार फेल हो चुकी है और सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने बोलने का काम करा, मैं उनका बड़ा सम्मान तो 90 के दशक से वीरेंद्र सिंह की सरकार चला रहे हैं जोशी जी। मैं कह रहा हूं, मैंने वही बताया विवेक जी, मैंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार बदलने से हालात बदले होते तो अब तक बदल गए होते। तो सरकार बदलने से हालात बदलने होते तो अब तक बदल गए होते। तो 1990 में वीरेंद्र सिंह तो नहीं थे वहां के सीएम। विवेक जी, पूर्ववर्ती सरकारों को अगर कोई रमन झा जी के पास जा रहा हूं, नई सरकार क्या बन जाएगी उससे अपनी गलती। इसके बाद मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। रमन झा जी बताइए।
नहीं, सवाल इसी देखिए, बात को आपने लेकर कहा है ना कि कि 90 के दशक में सिर्फ राजनीति करने से मामला सॉल्व थोड़ी होगा। अब नहीं, बिल्कुल संसद नहीं, में देखिए। संसद में डिबेट होनी चाहिए। बीजेपी कहती है भाई संसद में हम डिबेट करते हैं तो विपक्ष भाग जाता है, नहीं, विपक्ष हम तो कहती है चाहते भाई हैं कि संसद में प्रधानमंत्री डिबेट कुछ नहीं बोले। होती। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इंसान आप की लोगों ने जानें कोई जा रही हैं। ऑब्जर्वर भेजा होगा, हम आप लोग चाहते हैं बताइए कि- मणिपुर के हालात क्या है। आप लोगों ने कोई नहीं, ऑब्जर्वर हम भेजा है कांग्रेस पार्टी ने? सुनिए, तो सुनिए, नहीं, हम बता रहे हैं, सुनिए। मणिपुर की जो घटना है, ये आज की घटना नहीं, 1.5 साल की घटना है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसलिए चुप हैं क्योंकि वहां कुकी समुदाय की जनसंख्या कम है, और राजनीतिक में जनसंख्या की गणना होती है। इसलिए आप कम जनसंख्या के लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे या ज्यादा जनसंख्या के लोगों की भी मृत्यु हो रही है, दोनों आपस में लड़ाई हो रहा है, ये गलत है। ये राजनीति, देखिए, इंसानियत भी एक चीज होती है। आप प्रधानमंत्री जी जिस पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहते थे, वह अष्टलक्ष्मी आज जल रही है और प्रधानमंत्री मौन है। यह क्या है? प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं? आप विदेशों तक कहते हैं ट्रंप की सरकार, अमेरिका में मोदी जी की वजह से सरकार आ गया। अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई तो हमारे भाजपा के लोग यहाँ पार्टी करने लगे। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, उस पर 2 शब्द बोलने से कतरा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्यों? फिर आज अभी उन्होंने कहा कि डिपोर्ट की बात करते हैं, तो पिछले 15 साल से असम में जब 2001 से 2015-16 तक असम में कांग्रेस की सरकार थी, तो 84,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट एक सवाल लूंगा आपसे, फिर आपके सवाल का जवाब प्रदीप जी से लूंगा। कांग्रेस की सरकार ने मैतई और कुकी समाज के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए क्या कदम उठाए थे सर? मणिपुर, देखिए, आपने जो कहा कि पछले कुकी और नागा के बीच और अभी मैतई और कुकी के बीच एक संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष वहां मूलतः इसलिए है, यह संघर्ष क्योंकि मैतई समाज के लोग जो हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है और वे तराई क्षेत्र में बसे हुए हैं, प्लेन एरियाज में, और कुकी क्षेत्र के लोग, उनकी जनसंख्या तकरीबन 10 से 15% है मणिपुर की जनसंख्या की, और वो पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, और पहाड़ की जनसंख्या, जो पहाड़ की जो भूमि है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां के हाई कोर्ट ने कहा था कि मैतई समाज को भी एसटी समाज का दर्जा मिले, और तब कुकी को यह लगा कि कहीं मैतई समाज के लोग पहाड़ों में आकर बसने लगेंगे तो हमारा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। यही एक लड़ाई है। इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विपक्ष को मिले। हम चाहते हैं कि वहां शांति हो, विपक्ष को साथ में लेकर चर्चा करें और वहां शांति लाई जाए, ना कि हम एक अरियल रवैया हिटलर शाही करें कि लोग मरता है तो मरने दो। तो मामला जमीन और आरक्षण से जुड़ा हुआ है। रमन झा जी, बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपने खुलकर ये बात की है कि मामला आरक्षण और जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष की भी एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका चाहिए। राजेंद्र तिवारी जी, उसके बाद में प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मैं रमन जी की बात से सहमत हूं। और दरअसल इसमें जिस तरह से ऑल पार्टी बैठ करके बात होनी चाहिए और कैसे वहां पर हम सोल्यूशन निकालें, इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। दिक्कत यही है। और सरकार कोई भी चीज देश के साथ शेयर नहीं करती कि आपने मणिपुर में अब तक क्या किया, कहां फेल हुए, क्यों हुए, क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये चीजें जब तक ओपननेस नहीं होगी, लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, डायलॉग नहीं होगा, तब तक इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जी, निकल ही नहीं सकता है। तो ये, अब मुझे इसमें ये संदेह लगता है कि भाई इन चीजों को, आज जैसे अभी बात हुई कि चर्चेज को ले आया गया। अरे भाई, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी अपने देश के हैं और जो हिंदू हैं वो भी अपने देश के हैं। तो कोर्ट का आदेश था ना राजेंद्र तिवारी जी। तो सारे लोगों को, तिवारी जी, सारे कोर्ट का आदेश था, नागरिक मान जो करके, चर्चेज की बात हुई वो कोर्ट के आदेश के बकौल हुई। एक मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए जी। सारे लोगों को अपना नागरिक मान करके ये सरकार अगर काम करेगी तब तो चीजें सही रास्ते पे जाएंगी। अगर कुछ लोगों, कुछ नागरिकों को कम नागरिक मानेगी, कुछ नागरिकों को दुश्मन मानेगी, कुछ नागरिकों को घुसपैठिया मानेगी, तो कैसे चलेगा? दिक्कत यहां आती है। जी, प्रदीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहा है? कुछ इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप सिंह जी। नहीं, विवेक जी, जब सरकार सदन में अमित शाह जी जवाब दे रहे थे तो शायद हो सकता है कि टीवी खराब हो गया हो या लाइट चली गई हो। लाइट तो नहीं गई होगी, हो सकता है टीवी खराब रहो। 2 घंटे 22 मिनट का पूरा भाषण था अमित शाह जी का, बहुत लोगों से मिस हो गया। तो मैं किसी एक विशेष व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन सारे लोग अपने ही देश के हैं। ठहरा लीजिए, दोषी ठहरा लीजिए। नहीं, इसका दोषी ठहरा दीजिए। आप लोग दोषी ठीक है, ठहराने में बहुत उस्ताद हैं दोषी ठहराने में। दोषी ठहरा दीजिए, मैं दोषी हूँ। हाँ, मेरे यहाँ गायब हो गया था सब। ठीक है, यही कहना चाहते हैं।
हम जो भी हैं हम बड़े गर्व से हैं। और मैं एक बात दूसरी कहना चाह रहा था, देखिए मुद्दा भटका दिया इन्होंने कि अगर सभी लोग देश के ही हैं, आइए सर मैं आपके घर में आकर के कमरा जबरदस्ती हथियार लेता हूं, बर्दाश्त करेंगे? 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कुछ करेंगे। नहीं, कब्जा और रखा है, बाहर फालतू निकाल की बात देंगे। कर रहे हैं आप, कोई भी फालतू अगर की देश बात का कर रहे नागरिक है, हैं, इसका मतलब ये नहीं है फालतू कि की बात मत सरकारी करिए, जमीन- फालतू की सुनिए, बात मत फालतू- करिए। नहीं, वो हाँ चर्च बिल्कुल जो फालतू की अदालत बात कर रहे हैं, नहीं आप ढंग उनका से बात पक्ष ले रहे हैं करिए, कि फालतू सुनिए की बात मत सुनिए करिए। नहीं देखो, हम भी अगर उतने सारे ही लोग देश के नागरिक हैं हैं तो इस देश चर्च के, जो अदालत उतने ही का देशभक्त हैं अदालत जितने का आप हैं। तिवारी जी, फालतू की बात जी, मत करिए, सिंह मत नहीं, करिए फालतू सिंह की जी बात, मत करिए सुनेंगे फालतू आप? की बात, वो जिनके आप बराबरी से रहने की बात कर रहे हैं, फालतू वो की अगर बात मत करिए, सरकारी जमीन पे फालतू की चर्च बात मत बनाएंगे, करिए, मत लग गई करिए मिर्ची फालतू की आपको? बात। आपका निष्पक्ष होना ये लग जो गई मिर्ची डिवाइड आपको? करने के रूल आपका चल रहा है, नहीं, अंग्रेजों का था मिर्ची ये, लगी ना आपको? और अंग्रेजों जैसे आप आपके भी काम बात पे कर रहे हैं। काउंटर किया तो मिर्ची लगी हाँ, आपको ना? कोई भी कोई सरकारी मिर्ची नहीं जमीन पे लगी, कब्जा कर ले मिर्ची और आपको मेल लगी मिलाप है जो करते इतनी रहे। देर से चिल्ला रहे हो, मिर्ची लगी कि मिर्ची नहीं आपको लगी? लगी है, ना, मिर्ची लगी है झूठ ना आपको? बोल अब करके, सुनिए, झूठ नहीं, बोल करके नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश सुनिए कर रहे हो सुनिए, आप, अदालत फालतू की बात कर का रहे हो। जवाब जाके पढ़ लीजिए, सीनियर पत्रकार बन के अरे बैठे हैं, अगर आप मैं, छिपाना चाहें तो आप ऐसे पढ़ नहीं लो, चलेगा आप ये। लोगों का पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं सुनिए, होता है। नहीं नहीं सुन आप लोग लीजिए, जो है पता नहीं क्या क्या पढ़ के 24 ले आते हो, दिसंबर 24 आप हमें बता दिसंबर रहे हो पढ़ 2020 लीजिए, को पहले अदालत आप ने पढ़िए, फैसला इतिहास दिया पढ़िए, था। आप नहीं, इतिहास 24 पढ़िए पहले, दिसंबर, और आप कह रहे पहले हैं मेल इतिहास मिलाप पढ़िए करते रहे। आप। सबसे सरकारी कुपड़ जमीन लोग पे जो है आप लोग होते हैं, सबसे कुपड़ लोग हैं जिनको कुछ देखिए नहीं पता होता है, कुछ भी उल्टा निजी सीधा हमले से बोलते कुछ रहते नहीं होगा। मैं हमेशा अपने डिबेट में इससे अच्छी बचता लगती है। हूं और मैं अपने नहीं, तमाम नहीं, जो माननीय ये और कह रहे मेहमानों हैं, से ये भी आग्रह तो इस करता तरह हूं की कि बात कर रहे हैं। निजी हमले से सबसे कोई कम फायदा नहीं पढ़े है। लिखे लोग बात हैं। तथ्यों की होनी चाहिए और बात फैक्ट्स पे होनी तथ्यों चाहिए। की बात है, मैंने सबसे ये कम कहा- पढ़े लिखे मैंने लोग ये हैं। कहा कि देश के नागरिक हैं तो क्या सरकारी जमीनों पे वो प्रधानमंत्री अशोक को पटना ले आते हैं, पढ़ने लिखने की बात करते हैं, गंगा किनारे ले आते हैं प्रधानमंत्री। कौन पढ़ा लिखा नहीं है? तो तक्षशिला को आप बिहार में ले आते हैं, आपके प्रधानमंत्री ले आते हैं, आज तक उसे सुधारा? कहा कि हमें खेद ठीक है, गलतियों- वापस मणिपुर चलते हैं। पटना तक्षशिला से होते हुए वाया पटना, वाया तक्षशिला। मणिपुर बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है पटना से। नहीं, ये पढ़ने प्रदीप लिखने की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी की बात पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। रमन जी और जोशी उसके बाद आपके पास। प्रदीप जी। विवेक जी, मेरा सीधा सा प्रश्न यही है कि अगर इस देश की न्यायालय ने कोई अगर फैसला सुना रखा है तो सब लोग देश के नागरिक हैं, सबको छोड़ दिया जाएगा? क्या कानून अपना काम नहीं करेगा? अतिक्रमण हुई चीजों पे क्या अगर न्यायालय का फैसला आ गया तो उसको हटाया नहीं जाएगा? आखिर क्यों परेशानी हो रही है अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट कराने में? और शुरुआत सारी यहीं से है। 24 दिसंबर 2020 को अदालत ने फैसला दिया और 2023 में नवंबर के महीने से ये फसाद शुरू हुए हैं। फिर आप चले गए जी नहीं उससे मुझे लगता है, अदालत ने कहा, मुझे लगता है उससे और पहले से ही मामला मणिपुर का शुरू हुआ है। नहीं, प्रदीप सिंह जी फिर गलत तथ्य पे चले गए। न्यायालय ने कहा था, जब न्यायालय में यह फैसला आया था कि मैथिली समाज को एसटी का दर्जा दिया जाए। नहीं, रुक जाइए एक बात, एसटी समाज को का दर्जा दिया जाए, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन रुक जाइए सर, सवाल की शुरुआत हुई है। साहब, अगर अमित शाह जी के सदन में दिए गए ऑन रिकॉर्ड भाषण को देखेंगे तो उन्होंने 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को मणिपुर हिंसा का मेन कॉज ठहराया है। और ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। इस पर आलोक अच्छी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में आ रहा हूं। रमन जी एक सेकंड प्लीज। विवेक जी, मैं एक चीज प्रदीप जी ने सिंह जी ने कहा है कि मैं किसी आपके घर में आ जाता हूं, आप रहने के लिए जगह देंगे। तो सिंह जी, इस देश का संरक्षक भारत का संविधान है और भारत का संविधान सबको अधिकार देता है भारत में रहने का, और जो अनाथ है उसके लिए अनाथालय है। कब्जा आपको लगता है रहने कि देंगे? आपके पास जगह नहीं है रहने के लिए का अधिकार नहीं देता है। भारत का संविधान किसी को अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है। कमरा रहने के लिए सुनिए, भाई साहब, नाथ और अनाथ की बात नहीं है, बात कुकी और मैतई की है। अब मामला देखिए बहुत डिटेल हो रहा है, बहुत कीमती समय होता है। ऑन एयर आप लोग समझा कीजिए, ये ऑन एयर बहुत प्रेशियस टाइम होता है। आलोक वस्त्री से जवाब ले रहा हूं मैं, आलोक वस्त्री से बात मणिपुर की। आलोक वस्त्री से 3 मई को हिंसा भड़की थी, 3 मई के बाद से ये पूरा चैप्टर अभी तक चल रहा है। आलोक वस्त्री। मैं आपको बता दूं, बहुत देर से जो जितने ये वक्ता है वो वर्बल जिम्नेजियम में उलझा के रखे हुए हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं बातों का, और असली बातों पर कोई नहीं आ रहा है। जबकि वहां का निष्कर्ष राजनीतिक कारणों से नहीं निकलेगा, गैर राजनीतिक कारणों से निकलेगा, ये मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं। और प्रधानमंत्री को अपनी अगुवाई में सारे विपक्ष को ले जाकर और वहां बैठकर उन लोगों के साथ बात करके इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए, जिसका डिमांड बहुत दिनों से हो रहा है। और वहां का गृह राज्य मंत्री 25 दिन बैठ के आए, क्या रिजल्ट निकला? नित्यानंद राय वहां 25 दिन तक बैठे हुए थे,
लेकिन रिजल्ट वही का वही है। तो ये सारे विपक्षी दलों को एकजुट होकर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और एक मानवीय तौर पर इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे सख्ती से, तभी ये मामला सॉल्व होगा। मैं तो- नहीं तो ऐसे ही वर्बल जिम्नेजियम पर डिबेट होती रहेगी और ये चलता रहेगा। मैं तो चाहता हूं जोशी जी इसकी शुरुआत कर दें, अखिलेश जी की तरफ से एक समिति का एक पहल हो जाए कि भाई अखिलेश जी इस तरह की बात कर दें और तमाम नेताओं के साथ चलें उधर मणिपुर। देखिए विवेक जी, 11 साल में देश में क्या परिवर्तन आया है। जो पहले आपका विपक्ष होता था उसका सम्मान होता था, लेकिन जब हेट्रेड पॉलिटिक्स इस देश में इतनी हावी हो गई है, विपक्ष को आप सम्मान ना दें, विपक्ष को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करें, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए भी ये विषय नहीं है। आज जो देश का नेतृत्व चल रहा है वो विपक्ष के लोगों को किस प्रकार की मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और सदन से लेकर सड़क तक हम देख पाते हैं। और आप ऐसे में आशा करते हैं कि विपक्ष को निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, विपक्ष के नेता से बात करनी चाहिए, विपक्ष के हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करनी चाहिए। निश्चित तौर पे सबके अनुभव का लेकर, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभी दलों को एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। क्यों प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते? कितने समय से आप बताइए, देश जानना चाहता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक लास्ट कब बनाई थी। ये निश्चित तौर पे ठीक आज है, जो मैं प्रदीप जी का इस पर फाइनल आंसर चाहूंगा। प्रदीप जी। विवेक जी देखिए, सरकार ने स्थितियों को बहुत गंभीरता से लिया है। विपक्ष की मांगे बहुधा बहुत सारी हो सकती हैं। अब देखिए सर्वदलीय बैठक की भी मांग कर दी जोशी जी ने। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से सरकार इसको अगर सुनती है तो निश्चित तौर पे इस पर कोई ना कोई बात होगी, लेकिन एजेंसियों का वहां पे लगना सबसे पहले सुरक्षा है। ये आग आगे ना बढ़ के, सरकार का लक्ष्य ये है कि ये बात आगे ना बढ़े। और जहां तक बैठ के करने की बात है तो आदरणीय वत्स जी भी बता रहे हैं कि देखिए बिना सख्ती के कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस आग्रह को मान करके सरकार ने अगर सख्ती की तो क्या विपक्षी दल इसका लाभ उठाने से न चूकेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि देश में शांति महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दल और राजनीतिक विपक्षी दलों की शांति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी देश मुझे की लगता है शांति इसमें आलोक महत्वपूर्ण वत्स जी ने सही कहा कि सभी राजनीतिक दलों की ओर से सकारात्मक और एक सफल पहल होनी चाहिए जिसकी वजह से वहां पर शांति आ सके। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसमें बातचीत खुलकर होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त आपने दिया। लेकिन मणिपुर का मैटर एक ऐसा मैटर है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, सियासत को दरकिनार करते हुए, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट है और मणिपुर को इसी तरह नहीं छोड़ा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।